चंद माह पहले रॉबर्ट कियोसाकी ने कुछ तफसीली इंटरव्यू दिए। रिच डैड पुअर डैड किताब से शोहरत पाने वाले रॉबर्ट कियोसाकी बचपन में मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन आज वो अमेरिका के अरबपति लोगों में शुमार किए जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने मिडिल क्लास से निकलकर अमीर तरीन लोगों में अपनी जगह बनाने के दौरान इस निज़ाम को नहायत बारीकी से देखा और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अमीर और गरीब लोगों में सबसे बुनियादी फ़र्क इस मालियाती निज़ाम से मुतल्लिक वो मालूमात और राज हैं जो दुनिया के चंद अमीर ख़ानदानों के पास हैं। दुनिया की ज़्यादातर दौलत पर काबिज़ ये चंद अमीर ख़ानदान ये मालूमात और राज किसी भी सूरत मिडिल क्लास लोगों तक नहीं पहुंचने देते। रॉबर्ट कियोसाकी के बकौल इस कोशिश में इन ख़ानदानों के साथ आपकी हुकूमतें, आपका मीडिया, हत्ता कि आपके तालीमी इदारे भी शामिल हैं। चूँकि रॉबर्ट कियोसाकी खुद भी मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे और यही मालूमात और राज जानकर वो अरबपति बने, लिहाजा उनकी हमदर्दियाँ अरबपतियों की निस्बत मिडिल क्लास लोगों से ज़्यादा हैं। इसी वजह से उन्होंने अपना ये मकसद बना लिया कि वो ये राज और मालूमात हर सूरत मिडिल क्लास लोगों तक पहुँचाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया के बड़े बड़े चैनल भी रॉबर्ट कियोसाकी को अपने चैनल पर यह राज तफसील से नहीं बताने देते। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने कई किताबें लिखी और इस साल यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से चंद तफसीली इंटरव्यू भी दिए। इसी साल उन्होंने अपनी नई किताब फेक यानी नकली के नाम से भी शाया की, जिसमें उन्होंने पेशगोई की है कि 2020 में दुनिया भर में एक आलमी मुआशी बहरान आने वाला है, जिससे अमेरिका जैसी कई बड़ी मुआशी ताकतें भी तबाह हो सकती हैं। इसी आलमी बहरान के खतरे की वजह से दुनिया भर में डॉलर की हैसियत खतरे में पड़ गई है और लोग डॉलर को छोड़कर सोना खरीद रहे हैं। और यही वजह है कि 2019 में सोने की कीमत अचानक काफ़ी बढ़ती जा रही है। मैं आज की वीडियो में आपको रॉबर्ट कियोसाकी के उन इंटरव्यूज़ के खलासे से 6 टेक्निक्स बताऊंगा ताकि आप भी इस मालियाती निज़ाम से मुतल्लिक वो मालूमात और राज जान सकें जो रॉबर्ट कियोसाकी के बकौल अमीर ख़ानदानों का मिडिल क्लास के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल बिगली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। नंबर 1, कंट्रोल एंड फेक एजुकेशन सिस्टम। रॉबर्ट कियोसाकी के बकौल गरीब रहने की सबसे बड़ी वजह नकली यानी फेक असातिज़ा से तालीम हासिल करना है। एक फेक टीचर वो होता है जो खुद वो काम फील्ड में नहीं कर रहा जो वो पढ़ा रहा है। वो सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि उसको उस काम के पैसे दिए जा रहे हैं। ना तो वो तकनीकी एतबार से वो काम करना जानता है, ना ही ऐसा फेक टीचर आपको पैसा कमाने के बारे में कुछ बता सकता है। वो तो खुद भी नहीं जानता कि मिडिल क्लास की नौकरी वाली ज़िंदगी से निकलकर अमीर अफराद में अपनी जगह कैसे बनाई जाए। हमारे तालीमी इदारे ऐसे किसी उस्ताद को नौकरी पर रखते ही नहीं जो नौकरी के लिए डिज़ाइन रवायती तालीम से हटकर आपको कुछ और सोचने पर मजबूर करे। आपके तालीमी निज़ाम में आपको गलती करने से इतना डराया जाता है कि आप गलती के खौफ से कुछ नया, कुछ अनोखा करना ही नहीं चाहते। और ये सब ट्रेनिंग दुनिया भर के तालीमी अदारों में एक जैसी है। ये कोई गलती या कोई हादसा नहीं है, ये एक प्लानिंग के तहत है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अमीर ख़ानदानों के कारोबार को तकनीकी तौर पर चलाने के लिए नौकरी पेशा अफराद पैदा करना है, जिनको अमीर लोग जब चाहे नौकरी पर रख लें और जब चाहे नौकरी से निकाल दें। लिहाजा रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, सबसे पहला काम जो आपको इस रैट रेस से निकलने के लिए करना चाहिए वो एक ऐसे हकीकी उस्ताद को ढूंढना है जो खुद पैसा कमाना जानता हो और आपको पैसा कमाने का हुनर सिखा सके। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताबों के ज़रिए जिन बातों पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं वो फाइनेंशियल एजुकेशन या मालियाती निज़ाम से मुतल्लिक मालूमात रखना है। उनके मुताबिक अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो दुनिया का और कोई हुनर सीखें या ना सीखें, कम से कम आपको मालियाती निज़ाम के बारे में इतनी मालूमात ज़रूर हों कि आप ऐसे सवालात का जवाब दे सकें कि आज अगर सारी दुनिया के ममालिक कर्जे में है तो ये कर्जा देना किसका है। अगर हुकूमतें पैसे छाप सकती हैं तो फिर सब हुकूमतें पैसे छाप कर कर्जा क्यों नहीं अदा कर देती। क्या वजह है कि मिडिल क्लास लोग इतना टैक्स देते हैं लेकिन अमीर लोग बिल्कुल टैक्स नहीं देते, और ये सब कानूनी भी कहलाता है। एसेट और लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कौन सी चीज़ आपका असासा है और कौन सी चीज़ आप पर बोझ है। इन सब सवालों का ताल्लुक रवायती अकाउंटिंग की तालीम से नहीं है बल्कि उस फाइनेंशियल एजुकेशन से है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी करप्शन और हुकूमत के खिलाफ आपकी सेल्फ डिफेंस यानी खुद को महफूज रखने की तकनीक समझते हैं। इस फाइनेंशियल एजुकेशन से आपको रियासत के उन टैक्स बचाने वाले कवानीन का भी पता लगता है जो ये अमीर लोग इस्तेमाल करके हर साल अपनी दौलत को दुगना और चार गुना करते हैं लेकिन बिल्कुल टैक्स नहीं देते। ये सब बातें तालीमी इदारों में नहीं बताई जाएंगी, ना ही मीडिया ये बातें बताएगा, ताकि एक मिडिल क्लास इंसान मिडिल क्लास की नौकरी वाली ज़िंदगी में ही रहे। फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताबों रिच डैड पुअर डैड और फेक में तफसील से दिए हैं। इन दोनों किताबों की समरी पर जल्द ही मेरी अलग वीडियोस आएंगी ताकि आप लोगों तक रॉबर्ट कियोसाकी के ज़ाती ट्रिक भी पहुंचा सकूं। इसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक ये फाइनेंशियल एजुकेशन आपको रवायती फेक उस्तादों से नहीं बल्कि फील्ड में काम करते हुए अकाउंटेंट्स और अटॉर्नीज से मिलेगी जो इन अमीर खानदानों की बिजनेस टीम का हिस्सा होते हैं। अगर अमीर होना है तो इन अकाउंटेंट्स और अटॉर्नीज को फॉलो करना और इनसे सीखना शुरू कर दें ताकि आप भी पैसे कमाने के असल राज जान सकें। एक और ट्रिक जो रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि पैसा कमाने की गेम में अपनी टीम के साथ जाओ जो इन अकाउंटेंट्स और अटॉर्नीज पर मुश्तमिल होती है।
अकेले गेम खेलोगे तो दूसरी टीमें तुम पर हावी हो जाएगी और फिर तुम कहोगे कि ये एक फेयर गेम नहीं है। नंबर 3, पॉवर्टी इज टॉट इन योर फैमिलीज। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक सबसे पहले गुर्बत आप अपने घर, अपनी फैमिली से सीखते हो। अगर आप गरीब हो तो सबसे पहली बात जो आपको सिखाई जाएगी वो गालबन यही होगी कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इस चीज़ के बारे में ख्वाब देखना बंद कर दो। और यूँ गरीब ज़हनियत एक नस्ल से अगली नस्ल में मुंतकिल होती जाती है। आपको आपकी फैमिली में ही ये चीज़ सिखाई जाती है कि अपनी आमदन से ज़्यादा खर्चा मत करो, इसमें से पैसे बचाओ और यूँ पैसे जोड़कर अमीर हो जाओ। और इन तालीमात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए यही कुछ हमारे तालीमी इदारे भी सिखाते हैं, जो जानबूझकर ऐसा करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक पैसे बचाने वाले ही असल लूज़र्स हैं, वही असल में हारते हैं। उनके मुताबिक ना सिर्फ ये कि पैसे बचाने से कभी कोई अमीर नहीं हुआ, बल्कि कोई पैसे क्यों बचाए जब हुकूमत पैसे छाप रही है और आपके पास पड़े पैसों की कदर आखिरकार कम ही होनी है। इस रैट रेस से निकलने के लिए आपको अपनी गरीब ज़हनियत बदलना होगी। अमीर लोग अपने बच्चों को ये कभी नहीं सिखाते कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। वो इसके बदले अपने बच्चों को ये सोचना सिखाते हैं कि हम ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, हमें अपने ख्वाब पूरा करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक ये एक स्टेटमेंट है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि ये एक सवाल है कि हम ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। स्टेटमेंट हमेशा दिमाग बंद करती है और सवाल हमेशा दिमाग खोलता है। लिहाजा रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक आप भी अगर अमीर होना चाहते हो तो ये भूल जाओ कि आपकी फैमिली और आपके तालीमी इदारे आपको आपके ख्वाबों के मुताल्लिक क्या सिखाते हैं, बल्कि ये सोचना शुरू कर दो कि आप अपने ख्वाब कैसे अफोर्ड कर सकते हो। नंबर 4, वी प्ले सेफ, वी हैव जॉब सिक्योर्ड। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी खामी यही है कि वो बहुत सेफ प्ले खेलते हैं, यानी कि एक ऐसा महफूज खेल खेलते हैं जिसमें उनकी जीत यकीनी हो। मिडिल क्लास लोगों की स्कूल ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि गलती करोगे तो सजा मिलेगी, और इस सोच की वजह से वो गलती से हमेशा डरते रहते हैं। मिडिल क्लास लोगों की ट्रेनिंग इस ट्रैक पर की जाती है कि तालीम हासिल करो, फिर जॉब ढूंढो और फिर पैसे बचाकर अमीर हो जाओ। लिहाजा सबसे बड़ा इत्मीनान जो मिडिल क्लास लोगों को अपने बारे में होता है वो यही है कि वी हैव जॉब सिक्योर्ड, हमारी नौकरी पक्की है, अब हम महफूज हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक गरीब या मिडिल क्लास होने का ताल्लुक आपकी जेब से ज़्यादा आपकी ज़हनियत से है। क्योंकि अगर मिडिल क्लास का कोई फ़र्द अच्छे पैसे भी कमाता हो तो वो बजाय अपने असासे बढ़ाने के अपना लाइफस्टाइल बढ़ाता है और ऐसी चीज़ें खरीदता है जो उसे नौकरी और इस रैट रेस से छुटकारा देने की बजाय इस पर मजीद बोझ बनती हैं। लिहाजा रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक अगर आप अमीर होना चाहते हो तो अमीर लोगों के कंट्रोल किए हुए तालीमी सिस्टम ने या आपकी फैमिली ने आपको जो खौफ भी सिखाया है उससे बाहर निकलें और रिस्क लेना शुरू कर दें। नंबर 5, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे वर्क टू प्रोड्यूस थिंग्स। स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल कंपनी का बानी है, वो $1 सालाना तनख्वाह लेता था, लेकिन फिर भी लाखों डॉलर कमाता था। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, क्योंकि जब आप पैसे के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग बंद हो जाता है। मिडिल क्लास लोग नौकरी पेशा होने की वजह से ज़्यादातर वक्त इसी सोच में गुजार देते हैं कि कब महीना पूरा होगा और कब पैसे मिलेंगे, और जब इन्हें वो पैसे मिल जाते हैं तो इनकी सोच इन्हें लाइबिलिटीज़ पर खर्च करने और थोड़ा बचा लेने के बाद दोबारा से अगले महीने की तनख्वाह के इंतजार में लगा देती है। यूँ वो इसी साइकिल में फंसे रहते हैं। अमीर लोग असल में अपनी पैदावारी सलाहियत की वजह से अमीर होते हैं। वो मुआशरे में लोगों के किसी मसले या ज़रूरत को पहचानते हैं और फिर इसका हल पैदा करने की कोशिश करते हैं। जब आप मुआशरे के किसी मुसलसल मसले का हल ढूंढकर इसे मार्केट करेंगे और लोगों को इससे आसानी होगी तो लोग खुद ब खुद आपको इस हल के पैसे देते जाएंगे। आज दुनिया के तमाम अमीर तरीन लोगों में यही बात मुश्तरक है कि उन्होंने मुआशरे का कोई ना कोई मसला हल किया है। इसलिए अमीर ख़ानदानों के लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, लेकिन वो मिडिल क्लास लोगों को यही सिखाते हैं कि काम करना ही पैसे के लिए चाहिए। लिहाजा रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो स्कूल, फैमिली और मीडिया के सिखाए इस माइंडसेट से बाहर निकले कि काम पैसे के लिए करते हैं और पैदावार के लिए काम करना शुरू कर दें। नंबर 6, पैसिव इनकम बिजनेस गेम। 2008 में आलमी मुआशी बहरान आया तो डॉलर की कदर बहुत गिर गई थी। बैंक लोगों की तलाश में थे कि कोई इनसे कर्जा ले। रॉबर्ट कियोसाकी बैंक गए और बैंक वालों ने रॉबर्ट कियोसाकी को $300 मिलियन कर्जा दिया। इस मुआशी बहरान में बहुत से लोगों ने अपने घर गंवा दिए, क्योंकि मुनासिब फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से वो लोग उस वक्त भी घरों को खरीदते रहे जब मार्केट क्रैश करने वाली थी। लेकिन आम लोगों को इसका इल्म नहीं था और मार्केट क्रैश करने के बाद उन लोगों ने अपने घर गंवा दिए। रॉबर्ट कियोसाकी ने उसी $300 मिलियन कर्जे से वो घर खरीदे और लोगों को रेंट पर दे दिए। इससे दो बातें हुई। अमरीकी कवानीन के तहत ऐसा करने वाले को टैक्स माफ़ कर दिया गया, लिहाजा रॉबर्ट कियोसाकी टैक्स देने से बच गए, और साथ ही साथ रॉबर्ट कियोसाकी के लिए एक ऐसा आमदनी का जरिया बन गया जिसके लिए वो काम ना भी करें या बहुत कम काम करें तो उन्हें काफ़ी अच्छी कमाई आ जाती थी। इसी आमदनी को रॉबर्ट कियोसाकी पैसिव इनकम कहते हैं, और वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कोशिश इस किस्म की इनकम के लिए करो जो आपको बगैर काम के फ़ायदा देती रहे, और ये इन बेशतर तरीकों में से एक तरीका है जो अमीर ख़ानदान पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बिजनेस से जो भी कमाते हैं वो इसे रियल एस्टेट में लगाते हैं, जैसा कि मैकडोनल्ड वाले करते हैं। मैकडोनल्ड को हम एक बर्गर बेचने वाली कंपनी के तौर पर जानते हैं, लेकिन मैकडोनल्ड का असल काम बर्गर का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है।
रॉबर्ट कियोसाकी के पास भी आज 7,000 रेंटल प्रॉपर्टीज हैं। रियल स्टेट पैसिव इनकम की एक मिसाल है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक आप इस तरह के रिस्क उसी सूरत में ले सकते हो जब आपको मुनासिब फाइनेंशियल एजुकेशन हो। उसी वक्त आप कर्जों से अरबों बना सकते हो। लिहाजा हकीकी उस्ताद ढूंढें, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने पर काम करें, मिडिल क्लास जहनीत से बाहर निकलें, मुआशरती मसाइल के हल पर गौर करें, अपनी पैसिव इनकम बढ़ाएं और लाइबिलिटीज़ को बढ़ाने की बजाय असासे बढ़ाने पर काम करें। अगर आप इस रोड मैप के मुताबिक काम करना शुरू कर दें तो रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक आप भी मिडिल क्लास से निकलकर अमीर अफराद में शामिल हो जाएंगे। चंद दिन में रॉबर्ट कियोसाकी की ज़ाती ट्रेनिंग और ट्रिक्स पर मुश्तमिल किताब रिच डैड पुअर डैड और 2020 के आलमी मुआशी बहरान के बारे में किताब फेक की समरी के साथ दोबारा इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।